हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, जबकि परमाणुओं के बीच सिर्फ आबंध टूटते और जुड़ते हैं। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध आप अलग अलग अध्याय में पढ़ेंगे, 3 से 4 में। अब हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, बुझा हुआ चूना, और इसमें आपको पानी मिलाना है। जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसा कि अभिक्रिया 1.13 में दिखाया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना पानी के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने में परिवर्तित होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी दो चीज़ें मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोयले को जब आप जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जो वातावरण में उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि दो चीज़ें जुड़कर एक उत्पाद बना रही हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में आपने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी, और किसी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो। दूसरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण है जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस जब जलती है तो उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे मीथेन CH4 जब आप इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि अभिक्रिया 1.17 में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन यानी हम जो सांस लेते हैं वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन खाते हैं उससे। पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे जो भी चावल, आलू, ब्रेड वगैरह हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाती है। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो कहाँ से आई? जो हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुँचती है, तो वो ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है उससे ये ग्लूकोज अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम ही श्वसन अभिक्रिया है। चलिए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, रिएक्शन है 1.18। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक के जरिए वातावरण में छोड़ते हैं, पानी जिसको हमारी जो शरीर है वो उपयोग कर लेता है, और ऊर्जा जो हम कार्य करने के लिए उपयोग कर लेते हैं। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब सब्जियां या कोई दूसरी चीज़ें सड़ती हैं या गलती हैं तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए तथा उसके एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.5 देखते हैं। एक शुष्क क्वथन नली में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है, हरे या नीले रंग का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, और जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो यह जो हरा रंग है इसका यह उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी के कुछ अणु होते हैं जिसकी वजह से इसका रंग हरे रंग का होता है, बट जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं ये पानी के अणु उड़ जाते हैं, और उस उड़ने की वजह से क्या होता है कि ये इसका जो रंग है हरा वो ख़त्म हो जाता है। सल्फ़र के दहन के बाद अब इस अभिक्रिया को जब आप और करेंगे यानी और गर्म करेंगे फेरस सल्फेट को, तो आप सल्फ़र की गंध, सल्फ़र के जलने की गंध भी ले सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र भी जलता है इस अभिक्रिया के दौरान। अभिक्रिया 1.19 दे रखी है। फेरस सल्फेट FeSO4 जब आप गर्म करते हैं इसको तो तीर के ऊपर ऊष्मा दे रखी है हमने। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूट रहा है और छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है अलग अलग, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल छोड़ देता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको इससे पहले बता दिया। जल छोड़ने की वजह से ये हरे रंग छोड़ देता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह भी एक अभिक्रिया है जिसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और जो कि उद्योगों में बहुत अधिक उपयोग की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड या चूना जिसे हम कह सकते हैं, इसके अनेक उपयोग हैं और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय विभेद कहते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ को तोड़ेंगे गर्म करने पर, यानी किसी पदार्थ को आप गर्म करने पर तोड़ते हैं, गर्म करने पर वो अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि अभिक्रिया 1.20 में दिखाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर जिसको कहते हैं, जब आप हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड यानी उसे बिना बुझा चूना कहते हैं, उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य प्रकार भी है, जैसे कि लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट का चूर्ण आप लेंगे एक बीकर में और उसे गर्म करेंगे। जब आप उसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उदाहरण है। यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, 2PbNO3 होल ट्वाइस 1.21 दे रखी है अभिक्रिया, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड